अयोध्या के चर्चित कथावाचक पवन देव महाराज पर लगे गंभीर आरोपों ने पूरे मामले को सुर्खियों में ला दिया है। 42 वर्षीय पवन देव महाराज, जो धार्मिक कथाओं और प्रवचनों के जरिए बड़ी पहचान बना चुका है, अब दुष्कर्म, मारपीट, धमकी और लाखों रुपए के गहने हड़पने जैसे आरोपों का सामना कर रहा है। बिहार के रहने वाली एक महिला की शिकायत पर बीकापुर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है। इसी बीच दोनों के बीच हुई बातचीत का एक कथित ऑडियो सामने आया है, जिसने पूरे विवाद को और ज्यादा चर्चा में बना दिया। अयोध्या जिले के बीकापुर क्षेत्र के मथेलू कनक गांव निवासी पवन देव महाराज पिछले कई सालों से धार्मिक कथाओं के जरिए पहचान बना चुके हैं। वो खुद को प्रसिद्ध कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर का शिष्य बताते हैं और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में कथा कार्यक्रम करते रहे हैं। हाल ही में उन्हें करनी सेना का राष्ट्रीय प्रवक्ता भी बनाया गया, लेकिन अब उन्हीं पवन देव महाराज पर बिहार के सीवान जिले की एक महिला ने बेहद गंभीर आरोप लगाए। महिला का कहना है कि साल 2023 में बिहार के चंपारण में आयोजित एक कथा कार्यक्रम के दौरान उसकी मुलाकात पवन देव महाराज से हुई। यहीं से दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई और धीरे धीरे संपर्क बढ़ता गया। महिला का आरोप है कि जुलाई 2025 में पवन देव महाराज उसे राम मंदिर दर्शन कराने और वीआईपी दर्शन कराने के बहाने अयोध्या लेकर गए। महिला अपने बेटे के साथ अयोध्या पहुंची और कथावाचक के घर में रुकी। शिकायत के मुताबिक इसी दौरान उसके साथ दुष्कर्म किया गया। महिला का कहना है कि विरोध करने पर उसे शादी का भरोसा दिया गया, जिसके कारण उसे तत्काल पुलिस में शिकायत नहीं की। महिला का दावा है कि बाद में 17 अगस्त 2025 को नाका हनुमानगढ़ी क्षेत्र स्थित एक मंदिर में दोनों ने शादी की। कुछ समय तक वो कथावाचक के साथ रही। महिला का आरोप ये भी है कि इसी दौरान वो प्रेग्नेंट हुई, लेकिन बाद में उसे अलग कर दिया गया। जब उसने अपने अधिकारों की बात की तो विवाद बढ़ गया। मामले में नया मोड़ तब आया जब शिकायत दर्ज होने से 2 दिन पहले की एक कथित ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आई। करीब 6.5 मिनट लंबे इस ऑडियो में कथित तौर पर पवन देव महाराज महिला से भावुक बातचीत करते सुनाई दिए हैं। बातचीत में वो महिला को जमीन जायदाद देने की बात करते हैं, लेकिन महिला बार बार कहती है उसे संपत्ति या पैसा नहीं चाहिए, बल्कि वो सिर्फ उनका नाम और पत्नी का अधिकार चाहती है। ऑडियो में कथित तौर पर पवन देव महाराज ये स्वीकार करते हुए भी सुनाई देते हैं कि उन्होंने महिला को सिंदूर लगाया और उसे जीवन साथी के रूप में अपनाया, लेकिन अब परिवार के विरोध की वजह से स्थिति जटिल हो गई है। हालांकि इस ऑडियो की सत्यता और कानूनी स्थिति की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी। उधर मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। रविवार रात पुलिस ने कई बार कथावाचक के आवास पर दबिश दी, लेकिन वो वहां नहीं मिला। सोमवार को पीड़ित महिला को मेडिकल परीक्षण भी कराया गया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सभी आरोपों की गंभीरता से जांच की जा रही है और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। दूसरी तरफ मुकदमा दर्ज होने के बाद से कथावाचक के घर पर सन्नाटा पसरा हुआ है और परिवार के सदस्य भी मीडिया के सामने आने से बच रहे हैं। फिलहाल पुलिस की जाँच जारी है। कथावाचक की तलाश हो रही है और सामने आया ऑडियो पूरे मामले को और उलझा चुका है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि जाँच एजेंसियों को क्या साक्ष्य मिलते हैं और अदालत के सामने कौन सी तस्वीर उभर कर आती है, क्योंकि ये मामला सिर्फ एक कथावाचक या एक महिला का नहीं, बल्कि आस्था, भरोसे और न्याय से जुड़ा हुआ मामला है। वहीं अगर आरोप सही है तो ये भरोसे के साथ बड़ा धोखा होगा और अगर आरोप गलत है तो आरोपी को भी न्याय मिलना चाहिए। प्रूफ नहीं है, लेकिन इसने शादी मेरे से की और शादी 11 बजे मेरे से शादी इसने की 17 तारीख को। उसके बाद ये मेरे को ले जाके नरकटियागंज में चंपारण मेरे घर पे ये छोड़ा। उसके बाद बोला कि अब आपको वहाँ नहीं रहना, अब आप मेरी पत्नी है, आप मेरे साथ अब मलेतू कनक रहेंगी। तो मैं बोली कि अब मैं अपने घर गई तो फिर मेरा मन बदल गया। मैंने सोचा कि नहीं, जो भी हो गया हो गया, किसी को पता नहीं है। तो मैं अपने घर बोली कि अब मैं नहीं जाऊंगी, छोड़ दीजिए, मैं अपने बच्चों से ही तब यही रहूंगी। तो बोलने लगा नहीं, आप मेरी पत्नी है, अब आप किसी और के साथ नहीं रहेंगी। मेरे साथ जबरदस्ती करने लगा और 22 तारीख की इसकी कथा थी, 22 या 23 तारीख में अगस्त में। तो ये मेरे को उसके पहले 22 तारीख 20 या 21 तारीख में, मेरे को डेट ध्यान नहीं है, 20 या 21 तारीख में मेरे दोनों बच्चों सहित, मैं बोला मैं अपने बच्चों को नहीं छोड़ सकती, अगर मेरे बच्चों को रखोगे तो मैं चलूंगी, वरना मैं नहीं जाऊंगी। तो इसको डर हुआ कि कहीं ये नहीं जाएगी तो कहीं FIR कर दे हमारे ऊपर या मीडिया में निकलवा दे। तो ये मेरे को जबरदस्ती लेकर आया, मेरे बच्चों सहित मुझे लेकर आया और मुझे देवकाली के पास आनंद मिश्रा नाम के एक ऑनर है, उनके घर पे मुझे रखा। 20-22 दिन वहाँ मुझे रखा। उसके बाद ये मेरे को रख के 2-3 दिन बाद ये 1 या 2 दिन बाद ये कथा में चला गया। कथा से लौटा तो मेरे बच्चे कहने लगे कि मम्मी मुझे पापा के पास जाना है, दादी के पास जाना है। तो ये बोला कि ठीक है, बच्चे कह रहे हैं तो आपने इसके बच्चों को घर पे छोड़ देते हैं, फिर बाद में बुला लिया। आप सभी मेरे प्रियजनों को मैं बताना चाहता हूँ कि पिछले दिनों में एक प्रकरण चल रहा है। मेरे खिलाफ किसी महिला के द्वारा झूठा मुकदमा लिखाया गया है
जो कि बिल्कुल मिथ्या है। मेरा किसी भी रूप से उससे कोई संबंध नहीं है, कोई वार्तालाप नहीं है। जिस भी प्रकार से वो बताया जा रहा है वो बिल्कुल मिथ्या है, झूठ है।